शेयरिंग का मामला विलम्ब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए। और जो विलम्ब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ में बैठ के इसका हल निकालना। अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। पार्टी के तौर पे मिला या नहीं? निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहा है। सीट शेयरिंग का मुद्दा इन दिनों महागठबंधन में गरमाया हुआ है। इसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विलंब हो रहा है लेकिन ठीक से हो जाए ऐसी कोशिश सब लोगों को करनी चाहिए। जो विलंब हो रहा है उसे हल निकालना चाहिए। बड़े नेताओं का इंगेजमेंट रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग के मसले को प्राथमिकता से करना चाहिए। जिसको जिस दल से बैठकर बात करनी है करे। विलंब हो रहा है लेकिन इसका कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। वहीं राम मंदिर उद्घाटन में जाने पर श्रवण कुमार ने कहा, भाजपा वाले राम को हाईजैक करने लगे हैं, धर्म को हाईजैक करने लगे हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद कोई भाजपा वाले मंदिर नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में रहकर काम कर रहे हैं, आगे कहीं जाने की कोई बात नहीं है। मकर संक्रांति के बाद सियासत में फिर बदल हो सकता है, लेकिन इस पर कहा मंत्री श्रवण कुमार ने कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं चलता, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो काम किया है उसका जोड़ा देश में नहीं है और कोई राज्य नहीं कर सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल के अंदर 94 लाख लोगों को पक्का मकान नीतीश सरकार देगी। अरे भाई, जितना राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिस नहीं ले रहे हैं, सब कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो बोलने दीजिए, उनका ये काम है। और उम्र भी काफी हो गया है, तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें? खरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में। खेल होने की संभावना है खरमास के बाद है खेला होगा बिहार में। आप ही लोग को ज्यादा मालूम रहता है। हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है उसके बाद खबर आती है। आपने कहा कि अभी हम इंडिया गठबंधन में हैं, आगे भी रहिएगा या इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? सीटों की गुत्थी उलझी हुई आप सुलझा लेंगे? सीट तरीका समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। आप लोग करेंगे। एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत मुक्त करेगी। सीट शेयरिंग से पहले आप लोगों ने दावा शुरू कर दिया। कई मंत्री आप बोल रहे हैं कि 16 पर नहीं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, 17 पर लड़ेंगे। सब पार्टी अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे, 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं, ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं, उसकी सूची बनाई। ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है, और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे।
94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर सवाल ये है कि क्या 22 तारीख को यूपी के तर्ज पर बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं। तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरे देश की जनता पसंद करती है। आरजेडी के मंत्री से लेकर विधायक तक इस प्रकार से राम और मंदिर को लेकर बोल रहे हैं। हम तो अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करें। जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको मथा टेकना है वो मथा टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। वो तो 21 को वहाँ झारखंड में हो रहा है और 24 को यहाँ होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रैली होगी। बनारस में रैली होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, बनारस में भी होगी, क्यों नहीं होगी। पूरे देश में नीतीश कुमार जी घूम घूम के रैली करेंगे। सर एक सवाल है कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले प्रोग्राम कैंसिल करते हैं फिर प्रोग्राम करते हैं, आखिरकार इसका क्या कारण है? अच्छा, आप पहले बच्चा थे अब जवान हो गए, पहले बड़ा कैमरा रखते थे अब छोटा कैमरा ले रहे हैं, पहले आप बिहार से जिनमें हम लोग उसे लेते थे अब राजधानी में ले रहे हैं। इसमें क्या है, प्रमोशन नहीं होता है? प्रमोशन हुआ ना आपका? प्रोग्राम करवा के कैंसिल 22 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या सर? कोई कारण रहता है उसके साथ पूरा होता है। जब पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है, निमंत्रण मिला है। लेकिन आपके उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के उद्घाटन समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें? ये पूजा या अर्चना ये सब है, निजी चीज है। तो निजी राय जो जाना चाहेंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे उनसे ना पूछिएगा। निमंत्रण मिला है आप लोग? अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहा है। ट्रेनिंग का मामला विलम्ब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए। और जो विलम्ब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। तो सर डिले किसके कारण हो रहा है? बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं न कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को। बिहार में किसके कारण डिले हो रहा है? सर जेडीयू ये तर्क दे रही है कि भाई हम गठबंधन की सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द हल निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालें। लगता है कांग्रेस में कहीं उलझाया हुआ है। कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। 10 सीटों की मांग कर रही है मंत्री जी, कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। आप बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन कहते हैं, जो भाजपा की जोड़ी है वो अब आपके नेता कह रहे हैं, आप इंडिया बोल रहे हैं। इंडी है या इंडिया है? स्पष्ट। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। तो इतना मेन मिक मत निकालिए
जो भी हम लोग के नेता है, नाम क्या है ये बता दो। इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, और इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलकर काम करें। भाजपा वाले इंडी गठबंधन क्यों करते हैं? भाजपा वाले अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? इधर देखो, और चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का, मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठे। क्या एनडीए से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। मोहन यादव आ रहे हैं बिहार में, और एमओआई समीकरण की जो बात हो रही है, लगातार लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकते हैं? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या ललका? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो, और जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहां रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भागदौड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग। मगर क्रांति के बाद कुछ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।